हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून एवरीवन। वेलकम टू कैड फॉर कॉस्ट्यूम फर्स्ट क्लास। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम कोरल ड्रॉ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कर रहे हैं। आप सभी को पता है कि आपके एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव होने वाले हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, तो इसीलिए मैं आपके लिए कोरल ड्रॉ की एक सीरीज़ लेकर आया हूँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की। चलिए देखते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, इन क्वेश्चनों में आपको क्वेश्चन दिखाई देंगे। उस क्वेश्चंस में 4 ऑप्शन होंगे। उन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको चूज़ करना है, जिसमें आपको टाइम दिया जाएगा एक क्वेश्चन का 20 सेकंड। क्वेश्चन के टाइम फिनिश होने के बाद आपको उसका आंसर दिखाई देगा। इस तरह से हम टॉप 25 क्वेश्चंस कैड के अंदर कोरल ड्रॉ में डिस्कस कर रहे हैं, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। सभी क्वेश्चंस इंग्लिश में हैं। मैं आपको 1 बाय 1 क्वेश्चंस के साथ डिस्कशन भी करूंगा, आपको समझाऊंगा भी। तो आपकी स्लाइड पे फर्स्ट क्वेश्चन आता है। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ कोरल ड्रॉ? कोरल ड्रॉ क्या है? वर्ड एडिटर, वेक्टर ग्राफिक्स एडिटर, ऑपरेटिंग सिस्टम, नन ऑफ द अबव। आपका टाइम स्टार्ट होता है नाउ। स्टूडेंट जल्दी फास्ट अपना आंसर दीजिए। ट्वेंटी सेकंड है आपके पास। 20 सेकंड बाद आपका आंसर आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा। व्हाट इज़ कोरल ड्रॉ? कोरल ड्रॉ इज़ ए वेक्टर ग्राफिक एडिटर। कोरल ड्रॉ क्या है? एक वेक्टर ग्राफिक एडिटर है। कोरल ड्रॉ एक वेक्टर ग्राफिक एडिटर है, वर्ड एडिटर नहीं है। यहाँ पर ग्राफिक्स में काम होते हैं, इमेजेस तैयार की जाती हैं, इमेजेस को चेंजेस किया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता। ऑपरेटिंग सिस्टम मीन्स होता है आपके जैसे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, मुँह से ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। वो जिसमें बहुत सारी इमेजेस को एडिटर करते हैं, उसे हम कोरल ड्रॉ बोलते हैं। इस तरह से आपको मैंने ये क्वेश्चंस डिफाइन किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, कोरल ड्रॉ वाज डेवलप बाय। कोरल ड्रॉ को किसने विकसित किया? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने, गूगल ने, कोरल को ऑपरेशंस ने, या नन ऑफ द अबव। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही हल्का। चलिए आपका टाइम स्टार्ट होता है नाउ। जल्दी स्टूडेंट फास्ट आंसर दीजिए। टाइम अप, स्टॉप। कोरल कॉपरेशंस, तो आपको कोरल ड्रॉ जो डेवलप किया है वो कोरल कॉपरेशंस ने डेवलप किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे, द कोरल ड्रॉ वाज इनिशियली रिलीज इन। कोरल ड्रॉ को सबसे पहले किसने रिलीज किया था? कब रिलीज हुआ था? कब आया था ये मार्केट में? ये मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था उस टाइम, आपको अगर आपको याद हो, जब मैंने हिस्ट्री ऑफ कोरल ड्रॉ बताया था। 1989, 1988, 1990, 1987। तो स्टूडेंट आपका टाइम स्टार्ट होता है नाउ।
जल्दी कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दीजिए। ऑल स्टूडेंट्स जल्दी, फास्ट। कोरल ड्रॉ सबसे पहले कब आया था मार्केट में? 1989, 1988, 1990, 1987। जल्दी, फास्ट, स्टॉप। 1989। 1989 में कोरल ड्रॉ स्टार्टिंग में आपके पास आया था। तीन क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। तो स्टूडेंट इस तरह से हमने 3 क्वेश्चन देख चुके हैं। सबसे पहले फर्स्टली हमने क्वेश्चन देखा था कि कोरल ड्रॉ किसे कहते हैं? वेक्टर ग्राफिक्स एडिटर को कोरल ड्रॉ कहते हैं। सेकंड हमने देखा था कोरल ड्रॉ किसने डेवलप किया? कोरल कॉर्पोरेशंस ने किया। थर्ड हमने क्वेश्चन देखा आपका द कोरल ड्रॉ वाज इनिशियली रिलीज इन, ये हमने देखा 1988 में ये रिलीज हुआ। इस तरह से हमारे क्वेश्चंस। अब आपका फोर्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। कोरल ड्रॉ वाज रिटन इन, कोरल ड्रॉ क्या में लिखी हुई है, कौन सी लैंग्वेज में लिखी हुई है? तो आपको लैंग्वेज के नाम दिए हुए हैं। आप फैशन डिजाइनिंग ब्रांच से हो, आपको इन लैंग्वेज के बारे में ज़्यादा पता नहीं होगा। जावा लैंग्वेज, पाइथन लैंग्वेज, एंगुलर लैंग्वेज एंड C++ एंड C# लैंग्वेज। ये 4 ऑप्शन, इन 4 ऑप्शन में से आपको एक आंसर देना है। आपका टाइम स्टार्ट होता है नाउ। सभी स्टूडेंट्स कमेंट्स बॉक्स पे लिखें जल्दी से। स्टॉप। C++ एंड C#। जो कोरल ड्रॉ लैंग्वेज है वो आपकी लैंग्वेज C++ एंड C# में लिखी हुई है। तो अब अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि कोरल ड्रॉ को किस चीज़ में लिखा गया है, तो आप टिक करोगे C++ एंड C#। ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जो कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट्स इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, वेबसाइट डेवलप कर सकते हैं, ऐसी चीज़ें टेक्नोलॉजी बनाते हैं जिन्हें कंप्यूटर साइंस के अंडर में ये लैंग्वेजेस काम आती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5th क्वेश्चन, कोरल ड्रॉ ग्राफिक्स सूट वाज ओरिजिनली डेवलप्ड फॉर। जो कोरल ड्रॉ ग्राफिक्स है उसका जो सॉफ्टवेयर आता है ओरिजिनली, वो किसने डेवलप किया, या वो जो सूट है वो ओरिजिनली कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम में डेवलप हो सकता है? तो आपके सामने स्क्रीन पर 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट विंडो, एबेंटू, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, बोथ ऑपरेटिंग सॉफ्ट विंडो एंड मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, मीन्स बोथ A एंड C। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है नाउ। स्टूडेंट्स 20 सेकंड्स हैं आपके पास। आप अपना आंसर्स कमेंट बॉक्स में लिखें जल्दी से जल्दी, जिससे आपको ये इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस हो जाए। मैं आपके लिए इन क्वेश्चनों को लेकर आया हूँ। स्टॉप। माइक्रोसॉफ्ट विंडो एंड मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका सही राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। कोरल ड्रॉ जो ग्राफिक सूट है वो ओरिजिनली जो डेवलप किया गया है वो माइक्रोसॉफ्ट विंडो और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा डेवलप किया गया है ओरिजिनली। तो इस तरह से 5 क्वेश्चन आपने कंप्लीट कर लिए हैं। 6 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। व्हाट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ कोरल ड्रॉ? ये क्वेश्चन हर बार कोरल ड्रॉ की क्लास में मैंने आपसे डिस्कस किया है कि किसी भी कोरल ड्रॉ या आपको अपनी फ़ाइल है उसको सेव करना है तो वो किस फॉर्मेट में आपकी फ़ाइल सेव होती है। तो यहाँ पर एक थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पर डॉट नहीं लगाया हुआ है। .psd, .cdr, .dwg, .svg, ये 4 ऑप्शन, इनमें से आपको एक बताना है राइट ऑप्शन। आपका टाइम स्टार्ट होता है नाउ।
स्टूडेंट्स आपका टाइम फिनिश होने वाला है, जल्दी से आंसर दीजिए। स्टॉप। इसका सही राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बी इज़ द राइट आंसर। बी इज़ द राइट आंसर। CDAR। CDR इज़ द राइट आंसर। इसका CDR इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 6 हमने यहाँ पर कंप्लीट किया है। अब आपकी स्क्रीन पर सेवेंथ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कोरल ड्रॉ इज ए बेस्ड ड्राइंग एप्लीकेशन पैकेज। कोरल ड्रॉ जो है एप्लीकेशन पैकेज वो किस पर डिपेंड करता है? 4 ऑप्शंस आपके ऊपर दिखाई दे रहे हैं। 4 ऑप्शंस स्क्रीन पर, स्केलर, वेक्टर, बिटमैप एंड फोटो पेंट। आपका टाइम स्टार्ट होता है स्टूडेंट्स, आपका टाइम स्टार्ट होता है नाउ। फास्ट, जल्दी जल्दी से कीजिए, टाइम आपका ख़त्म होने वाला है। जल्दी से 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 स्टॉप। आपका आंसर है वेक्टर। दिस इज़ द राइट आंसर। कोरल ड्रॉ इज ए वेक्टर बेस्ड ड्राइंग एप्लीकेशन पैकेज। कोरल ड्रॉ में जो भी एप्लीकेशन जो भी पैकेज होते हैं वो किस बेस्ड पे रहते हैं? वेक्टर पे। इस तरह से हमने आपकी स्क्रीन पर 7 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसका जो राइट आंसर था बी, वेक्टर। ये सभी क्वेश्चंस आपको आपके एग्ज़ाम में मिल सकते हैं, जिससे आपको आपके जो नंबर हैं, आपकी जो परसेंटेज है वो काफ़ी अच्छे बन सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 8। जल्दी से देखिए, द रूलर बार इज़ यूज्ड फॉर। ये भी मैंने आपको बताया था, रूलर बार किस लिए यूज होता है? डिवाइडिंग योर वर्क, फॉर बुक डिज़ाइन, सेटिंग ऑफ मार्जिन, ऑल ऑफ द अबव। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर, टाइम स्टार्ट होता है नाउ। 20 19 18 17 16 15, जल्दी फास्ट स्टूडेंट। 5 4 3 2 1 स्टॉप। आंसर फॉर बुक डिजाइन। इसका राइट आंसर है फॉर बुक डिजाइन, ऑप्शन नंबर बी। जो रूलर बुक बार होता है वो यूज़ किया जाता है बुक डिजाइन करने के लिए, आपके लिए बुक डिजाइन करने के लिए। ये क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर, जिसका आंसर है राइट बी। ये सभी क्वेश्चंस आपके कंपटीशन एग्ज़ाम, आपके मेन एग्ज़ाम बीटी बोर्ड में डिस्कस किए गए हैं। इन्हीं से ही मैंने आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर शो होने वाला है। जल्दी स्टूडेंट सभी पेन और पेंसिल लेकर बैठें, कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर, हाउ मैनी कलर सेपरेशन इन कोरल ड्रॉ। कोरल ड्रॉ में कितने कलर सेपरेट रहते हैं? 3 4 2 5। आपका टाइम स्टार्ट होता है नाउ। जल्दी फास्ट, जल्दी से स्टूडेंट कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए, क्या इसका आंसर है राइट? इसका जो राइट आंसर है 4। दिस इज़ द राइट आंसर 4, ऑप्शन नंबर बी। बी इसका राइट आंसर है बी। जो 4 कलर होते हैं वो आपकी स्क्रीन पर सेपरेट रहते हैं। जैसे कि मैं आपको अगर दिखाऊं अपनी स्क्रीन पर, आपको मैंने आपको एक इमेज दिखाई थी। क्या होता है, जैसे ये आपकी इमेज है तो यहाँ पर आपके कलर दिखाई देते हैं। यहाँ पर जो इस तरह से 4 कलर मेंशन होते हैं, तो ये पूछ रहा था आपसे कि जो कलर्स होते हैं, हाउ मैनी कलर्स सेपरेट इन कोरल ड्रॉ, कि कितने कलर यहाँ पर सेपरेट होते हैं। यहाँ पर 4 कलर सेपरेट होते हैं। जैसे रेड है तो रेड का आपको डार्क रेड, उसका थोड़ा सा लाइट रेड
इस तरह से 4 कलर आपको सेपरेट दिखाई देंगे जिनमें से आप चूज़ कर सकते हो। इस तरह से 9th क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है स्क्रीन पर। तो डिस्कस किया हमने कि कलर आपके सेपरेट कितने रहते हैं। इसका जो राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, दिस इज़ द 4। 10 क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे। व्हाट इज़ द मेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू कंबाइन द सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट। अगर जो आपने आपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया है, उन्हें आपको कंबाइन करना है, उसके लिए क्या शॉर्टकट की लगाओगे। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पे। स्टार्ट होता है आपका टाइम नाउ, स्टार्ट जल्दी। कंट्रोल प्लस क्यू, कंट्रोल प्लस वाई, कंट्रोल प्लस के, कंट्रोल प्लस डी। 4 ऑप्शन में से जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए। स्टॉप। ऑप्शन नंबर डी, कंट्रोल प्लस एल। यदि आप कंट्रोल प्लस एल दबाते हैं तो जो आपने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए हैं उन दोनों ऑब्जेक्ट को वो मर्ज कर देगा। जैसे मैंने आपको स्क्रीन पर करके दिखाया था उस टाइम जब पढ़ा रहा था मैं आपको कि अगर आपका कोई रेक्टेंगल फॉर्म है और प्लस ट्रायंगल फॉर्म है और आपको इसको ज्वाइन करना है तो इन ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके कंट्रोल प्लस एल दबा दीजिए, तो आपकी जो इमेजेस हैं, ऑब्जेक्ट हैं, वो मर्ज हो जाएंगे। तो 10 क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कंट्रोल प्लस एल। कंट्रोल प्लस एल से आपका क्या होगा, ये सभी के सभी जो आपके ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए हैं वो मर्ज हो जाएंगे। आई होप आपको सभी स्टूडेंट्स को मेरे जो क्वेश्चंस हैं इम्पोर्टेंट लग रहे होंगे और इन्जॉय आ रहा होगा वीडियो लेक्चर्स में। किसी को अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स पे अपने कमेंट्स दे सकते हैं और गूगल क्लासरूम पे भी कमेंट दे सकते हैं। गूगल क्लासरूम पे आपके इन क्वेश्चनों के जो आंसर्स हैं और ये जो क्वेश्चंस हैं आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। लेकिन आपको ये क्वेश्चंस आपको गूगल क्लासरूम पे प्रोवाइड हो जाएंगे, लेकिन इनके आंसर आपको नहीं मिलेंगे। क्योंकि नहीं मिलेंगे, मैंने इनके आंसर इसलिए नहीं दिए हैं क्योंकि आपको ये वीडियो लेक्चर्स देखकर ही पता लगेगा कि इनके आंसर क्या हैं। क्योंकि यदि मैंने आपको इनके आंसर्स वहाँ पर दे दिए तो आप वीडियो लेक्चर्स को अटेंड नहीं करेंगे। तो सभी स्टूडेंट्स वीडियो लेक्चर ज़रूर देखें। और इस वीडियो लेक्चर्स के बाद आपको मैं एक गुड न्यूज़ भी दूंगा। इस वीडियो लेक्चर्स के बाद मैं आपको एक गुड न्यूज़ भी दूंगा। तो चलिए पहले अपने क्वेश्चन देखते हैं। आज का जो हमारा सेशन है वो है टॉप 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ कोरल ड्रॉ। MCQ क्वेश्चन देख रहे हैं हम, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कोरल ड्रॉ में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, जल्दी से फास्ट। व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू टॉगल्स स्नैपिंग टू ऑब्जेक्ट। शॉर्टकट की कौन सी यूज करोगे टॉगल्स स्नैपिंग टू ऑब्जेक्ट के लिए। स्टूडेंट्स फास्ट। कंट्रोल प्लस एल, आल्ट प्लस जेड, कंट्रोल प्लस जी, नन ऑफ द अबव। आपका टाइम स्टार्ट होता है नाउ। स्टूडेंट फोकस रखिए, टाइम आपका चल रहा है, इस पर फोकस रखिए। ये टाइम आपका चल रहा है, टाइमिंग, दिस इज़ द टाइमिंग। जल्दी से फास्ट अपना आंसर दीजिए, टाइम फिनिश होने वाला है। स्टॉप, टाइम फिनिश। तो आपका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, आल्ट फॉर जेड। आल्ट फॉर जेड का अगर आप यूज़ करते हैं तो आपने जो तो स्नैप लिए हैं, आपने किसी ऑब्जेक्ट का स्नैप लिया है, उनको टॉगल्स कर देगा वो। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चंस 12 क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर। व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू स्पेसिफाइज फाउंटेन फिल्ड्स फॉर ऑब्जेक्ट इन कोरल ड्रॉ। ये है शॉर्टकट की, बताओ जो किसी भी ऑब्जेक्ट में कोरल ड्रॉ में किसी भी ऑब्जेक्ट को फिट कर दे। तो एफ फाउंटेन फिट्स कर दे, फिल्स था, ये फिट्स लिखा गया, फाउंटेन फिल्स है यहाँ पर। तो इसके 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, F6, F11, कंट्रोल प्लस बी, आल्ट F4। जल्दी से आंसर दीजिए, आपका टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम स्टार्ट नाउ। फोकस ऑन टाइम। जल्दी से आंसर लिखिए कमेंट बॉक्स पे। F6, F11, कंट्रोल प्लस बी,
Alt plus F4. Time up. Stop. आंसर इज F11. आंसर है आपका F11, ऑप्शन नंबर बी। यदि ऑप्शन नंबर बी, दिस इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। F11 से क्या होता है, जो आपके ऑब्जेक्ट हैं कोरल ड्रॉ में उन्हें फाउंटेन्स फिट किया जा सकता है। तो इस तरह से आपके 12 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं स्टूडेंट्स। चलिए देखते हैं 13 क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे। इन कोरल ड्रॉ द कीबोर्ड शॉर्टकट टू सेव योर ड्राइंग। यदि आपने कोई कोरल ड्रॉ पे ड्राइंग बनाई है, इमेजेस किया है, उसकी शॉर्टकट की क्या है? ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया स्टूडेंट्स। ये तो आप वैसे भी बता दोगे अगर बगैर टाइम के भी स्टार्ट करें, सभी स्टूडेंट्स को पता है। फिर भी चलिए हम अपना टाइम स्टार्ट करते हैं। टाइम स्टार्ट नाउ। आज का जो सेशन है बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही आएंगे। जल्दी से अपना आंसर दीजिए। Ctrl+C, Ctrl+Z, Ctrl+S। स्टॉप। आंसर इज Ctrl+S। आपको पता ही है, यदि आप कोई भी इमेजेस है या कोई भी ड्राइंग है, अगर उसे आप सेव करते हैं, उसकी शॉर्टकट होती है Ctrl+S। का आंसर इज सी। किसी भी स्क्रीन को सेव करने के लिए Ctrl+S का यूज़ किया जाता है। 14 क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर। विच टूल इज़ नॉट ए बेसिक ड्राइंग टूल इन ए 2D इमेज प्रोग्राम? कौन सा टूल इनमें से नहीं है जो 2D इमेज प्रोग्राम में यूज नहीं होता हो? बेसिक टूल। पेंसिल, ब्रेजर, फ्री हैंड, आई ड्रॉ। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है। स्टार्ट हो गया है आपका टाइम। जल्दी से अपना आंसर दीजिए स्टूडेंट। ऑप्शन नंबर ए पेंसिल, ऑप्शन नंबर बी ब्रेजर्स, ऑप्शन नंबर सी फ्री हैंड, ऑप्शन नंबर डी आई ड्रॉपर्स। आपका टाइम स्टॉप। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सही है वो है डी आई ड्रॉपर। तो इसने कहा था कि वह कौन सा टूल है जो बेसिक ड्राइंग टूल कौन सा है वो जो 2D इमेज प्रोग्राम में नहीं होता, तो वो है आपका आई ड्रॉपर। तो इस तरह से आपने 14 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। 15 क्वेश्चंस के आप आगे दिया हुआ है। व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू स्पेसिफाइज फाउंटेन फिल्स फॉर ऑब्जेक्ट? मैंने वहाँ पे भी कहा था, वो थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है टाइपिंग में। फाउंटेन फिल्स है वो। तो फाउंटेन फिल्स के लिए कौन सी शॉर्टकट की है, अभी हमने वहाँ पर डिस्कस किया था। ऑप्शन 4 दिए गए हैं, F6, F11, F10, F8। आपका टाइम स्टार्ट होता है नाउ। स्टूडेंट सभी टाइम 20 सेकंड्स के हैं, इसलिए अपना आंसर जल्दी से फास्ट कमेंट बॉक्स में लिखा करें। तो आपका टाइम स्टार्ट हो गया है, जल्दी से अपना आंसर दीजिए। आपका आंसर क्या है जल्दी से मैं देखना चाहता हूँ स्टूडेंट। स्टॉप। तो आपका जो आंसर है वो है आपका F11। F11 भी मैंने वहीं पे लिखा था। F11 शॉर्टकट की से क्या होगा, जो फाउंटेन फिल्स हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर है वो है बी। स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, आज का जो हमारा सेशन चल रहा है वो टॉप 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फॉर कोरल ड्रॉ। कोरल ड्रॉ से 25 क्वेश्चन लिए हैं हमने, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं एग्ज़ाम के पर्पज़ से। एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं ये, क्योंकि आपको पता है आपके एग्ज़ाम जो पीटी बोर्ड के एग्ज़ाम हैं वो घर बैठे आपके मोबाइल पर, आपके लैपटॉप पर, आप या आप कहीं पर जहाँ पर भी आपको सुविधाजनक लगे वहाँ पर आप किसी भी डिफरेंट या टेक्नोलॉजी से आप अपना पेपर दे सकते हैं।
तो सभी स्टूडेंट्स ये वीडियो ज़रूर देखें और ज़रूर नोट डाउन करें अपने कॉपी पर, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर। व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू डिस्प्ले ए फुल स्क्रीन प्रीव्यू ऑफ द ग्राफिक और ड्राइंग? कौन सी ऐसी शॉर्टकट की है जो आपकी जो ग्राफिक्स होंगी, ड्राइंग होगी, उसको फुल स्क्रीन प्रीव्यू दिखा दे? ये इसके हम पढ़ चुके हैं स्टूडेंट। जब आपको मैंने प्रिंट प्रीव्यू पढ़ाया था, वहाँ आपको मैंने शॉर्टकट की भी पढ़ाई थी। जिस स्टूडेंट ने ध्यान से पढ़ा होगा वहाँ वो इसका आंसर जल्दी से जल्दी दे देगा। तो 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं। चलिए मैं टाइम स्टार्ट करता हूँ। आपका टाइम स्टार्ट होता है आपका जल्दी से, 20 सेकंड का टाइम है आपका, जल्दी से आंसर दीजिए। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 स्टॉप। आंसर इज F9। F9 से क्या होगा, जो F9 है उसकी जो शॉर्टकट की है उससे क्या होगा, आपका जो प्रिंट प्रीव्यू है वो फुल स्क्रीन पर हो जाएगा। स्टूडेंट्स आप ध्यान रखना, मैं आपको बता देता हूँ, अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। जो F11 है उससे फाउंटेन फिल होगा, और जो F आपका 9 है उससे आपका जो प्रिंट प्रीव्यू है वो फुल स्क्रीन होगा। ये दोनों इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैं लेकर आया हूँ आपके लिए। ये एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसलिए आप इनको नोट डाउन कर लें। ये आपकी ज़रूर दिखाए एग्ज़ाम में। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर। विच ऑफ द फ्लोइंग सब मेनू कन्वर्ट द .cdr फाइल इन .jpeg फॉर्मेट? ये ऑफ क्वेश्चंस भी मैं आपको अपने मेनू में बार में बता चुका हूँ। ये मेनू का सब मेनू पार्ट है, जहाँ .cdr फाइल को .jpeg फाइल में फॉर्मेट में चेंज करने के लिए कौन सा यूज़ करते हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पर 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं स्टूडेंट्स, आपको कुछ याद भी आ रहा होगा कि सर ने ये क्वेश्चंस करवाए हैं। चलिए मैं अपना टाइम स्टार्ट करता हूँ नाउ। आपका टाइम स्टार्ट होता है। फर्स्ट ऑप्शन है फ़िल्टर, दूसरा है इंपोर्ट, तीसरा है एक्सपोर्ट, फोर्थ है टेक्स्ट। देखते हैं क्या इसका राइट आंसर है। आंसर है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट से क्या होगा, जो आपकी .cdr फाइल है, जो आपकी cdr फाइल है वो कन्वर्ट हो जाएगी आपकी किस में, jpg में। वो jpg में कन्वर्ट हो जाएगी। जो आपकी .cdr फाइल है वो कन्वर्ट क्या में हो जाएगी, jpeg में। तो इस तरह से हमने 17 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। हम लास्ट स्टेज पे चल रहे हैं स्टूडेंट। ये सभी क्वेश्चंस अपनी कॉपी में नोट डाउन करके रखना। 18 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। वी कैन गेट हाउ मैनी टाइप्स ऑफ पैटर्न इन कोरल ड्रॉ? कि आप कोरल ड्रॉ में कितने पैटर्न प्राप्त कर सकते हैं। मतलब कि बाय डिफ़ॉल्ट मैंने आपको बताया था, जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं कुछ बाय डिफ़ॉल्ट उनके पास उनकी इमेजेस, उनके एनिमेशंस, उनके ड्राइंग्स, कुछ पैटर्न्स सेव रहते हैं। तो इसने पूछा है कि हाउ मैनी, कितने गेट कर सकते हो आप पैटर्न कोरल ड्रॉ में। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है 3 5 7 नन ऑफ दीज। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है नाउ। तो टाइम स्टार्ट हो चुका है स्टूडेंट्स, आंसर दीजिए जल्दी से, फास्ट। तो आपका टाइम है, आपका जो आंसर है वो है 3 टाइप के जो पैटर्न हैं वो आप ले सकते हैं कोरल ड्रॉ से। नाइनटीन क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर। व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट पेपर टाइप साइज व्हेन यू ओपन कोरल ड्रॉ विंडो? तो व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट पेपर टाइप एंड साइज व्हेन यू ओपन कोरल ड्रॉ विंडो?
इससे पूछ रहा है कि पे यदि मतलब जो आप क्या होता है उसमें जो डिफ़ॉल्ट पेपर होता है उसमें जो उसका साइज़ होता है और टाइप होता है वो डिफ़ॉल्ट क्या होता है व्हेन यू ओपन कोरल ड्रॉ विंडो, ये जब आप कोरल की विंडो को खोल लेते हो तो B2 साइज़ होता है उसका, A4 साइज़ होता है, लेटर होता है या पोस्ट कार्ड का साइज़ होता है। तो आपकी स्क्रीन पर टाइम आपका स्टार्ट हो जाता है। देखिए स्टूडेंट्स, टाइम आपका फिनिश होने वाला है। जल्दी से कमेंट बॉक्स पे आंसर दीजिए। स्टूडेंट्स जल्दी से कमेंट बॉक्स पे आंसर दीजिए। टाइम आपका 20 सेकंड्स का है। आंसर जल्दी बताइए। आंसर है लेटर। जो आपकी कोरल ड्रॉ की स्क्रीन पर डिफ़ॉल्ट पेज आता है, जैसे ही आप कोरल ड्रॉ खोलते हैं तो उसमें जो बाय डिफ़ॉल्ट पेज खुल के आता है तो वो पूछ रहा था कि वो किस तरह के फॉर्म में होता है, मतलब किस तरह के साइज़ में होता है। B4 में होता है, A4 में होता है, लेटर में होता है या पोस्ट कार्ड में होता है। तो आपका जो आंसर था वो था आपका लेटर। सर लेटर की फॉर्म में होता है। ये सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं, आपको बार बार मैं रिवाइज़ करवा रहा हूँ इनको। चलिए 20 वाला क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर। वी हैव पेपर ओरिएंटेशन इन ए कोरल ड्रॉ। कोरल ड्रॉ में पेपर ओरिएंटेशंस के कितने तरीके से आप कर सकते हैं? 1, 2, 3 एंड 4। इसके बारे में भी स्टूडेंट्स को काफ़ी हद तक सबको पता है। यदि हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को नहीं पता है उनको मैं ये समझाऊंगा। उससे पहले सभी स्टूडेंट्स अपने आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें। आपका टाइम स्टार्ट होता है। टाइम स्टार्ट नाउ। तेज़ी से बढ़ता हुआ टाइम, जल्दी से फास्ट स्टॉप। आंसर दिया है 2। आंसर दिया है 2। आपकी जो घड़ी है वो बार बार आपको बता रही है कि आपका टाइम चल रहा है। मैं आपको बता देता हूँ इसका जो आंसर है 2। समझा देता हूँ 2 कैसे आया है। आपने कभी भी देखा होगा ओरिएंटेशंस मीन्स 2 ऑप्शंस होते हैं वहाँ पर कि वी है पेपर ओरिएंटेशन इन कोरल ड्रॉ। जैसे आपका पेपर है, पेपर को 2 फॉर्मेट्स में आप कर सकते हो। मैंने वहाँ पे भी डिस्कस किया था, मैं यहाँ पे भी कर लेता हूँ। जैसे आपका ये पेपर है, ये पढ़ा होगा आपने, ये पेपर प्रोटेंट फॉर्म में है और ये पेपर आपका ओरिएंटेशन फॉर्म में है। तो वो इस तरह से पूछ रहा था कि ये जो आपका पेपर है और ये पेपर है, ये 2 कितने टाइप में हो सकता है। जिसका जो आंसर था वो आपने दिया है ऑप्शन नंबर बी। दिस इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी 2। 2 तरीके से आप कर सकते हैं। 21 क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर। अब जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आपके 21 से लेकर 25 सभी क्वेश्चंस ट्रू फॉल्स में मैंने पूछे हैं, जिसका इजीली से आप आंसर दे सकते हैं। मैंने आपको आपकी वीडियो लेक्चर्स में बताया था कि आपका जो एग्ज़ाम है वो किसी भी तरीके से हो सकता है। आपका ट्रू फॉल्स भी हो सकता है, आपका MCQ भी हो सकता है, आपका फिल इन द ब्लैंक्स भी हो सकता है, आपका मैचिंग भी करवा सकता है वो। तो आप अपनी तैयारी पूर्ण रखें। एक एक नंबर के क्वेश्चंस आएंगे, 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे। जैसे कि AKTU प्रारंभिक शिक्षा बोर्ड ने मिलकर एक सॉफ्टवेयर तैयार किया है, उससे आपका एग्ज़ाम करवा रहे हैं। तो उसके अनुसार 50 क्वेश्चंस आपको 1 घंटे में करने हैं। एक क्वेश्चन 1 मिनट का।
लगभग 1 मिनट का ही पड़ता है। चलिए इसका आंसर बताइए। ग्रीन एंड वाइट हैज़ 2 कलर सेपरेशंस, ट्रू या फॉल्स? अभी आप मुझे एक आंसर देंगे, हाउ मैनी कलर्स आर सेपरेशंस। अभी हमने ये क्वेश्चंस किया था कि हाउ मैनी कलर्स आर सेपरेशंस, कितने कलर आपस में सेपरेट रहते हैं, तो मैंने उसका सही आंसर बताया था 4। लेकिन यहाँ बात हो रही है कि क्या ग्रीन कलर को वाइट कलर के साथ सेपरेट होता है? आंसर देना पड़ेगा आपको स्टूडेंट्स, वहाँ मैंने बताई थी ये बात, और अब मैं दोबारा से फिर बताऊँगा आपको। आपका टाइम स्टार्ट हो गया है, जल्दी से आंसर दीजिए। तो इसका जो आंसर है वो है आपका फॉल्स। आंसर है फॉल्स। मैंने आपको अभी बताया था कि जैसे आपके 4 कलर होते हैं वो सेपरेट होते हैं। सेपरेट मीन्स जो आपका ये रेड कलर है तो डार्क रेड हो जाएगा, लाइट डार्क एंड लाइट रेड, इस तरह से 4 कलर। तो ये जो लाइन होगी वो रेड की ही होगी, वो ग्रीन और वाइट की कभी नहीं हो सकती। तो ये समझाना चाह रहा था इसमें। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पर। टूल इज़ यूज फॉर क्रॉपिंग। कौन सा टूल क्रॉप करने के लिए यूज होता है? कौन सा टूल क्रॉप करने के लिए यूज होता है, क्रॉपिंग करने के लिए यूज होता है? टूल इज़ यूज फॉर क्रॉपिंग। जल्दी से आंसर, पिक टूल, शेप टूल, जूम टूल, नाइफ टूल। पिक टूल, शेप टूल, जूम टूल, नाइफ टूल। टाइम स्टार्ट होता है आपका। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी? आंसर बताइए स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स पे लिखकर। आंसर है आपका शेप टूल। ये सभी क्वेश्चंस आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग लाए गए हैं, जिससे आपकी तैयारी 100% हो सके। आंसर है शेप टूल। तो शेप टूल, क्रॉपिंग टूल का यूज किया जाता है शेप टूल में। इसका सही राइट आंसर है आपका बी। दिस इज़ द राइट आंसर, बी, शेप टूल। स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 23, जल्दी से फास्ट। कोरल ड्रॉ इज़ ए प्रोडक्ट ऑफ एडोब। क्या कोरल ड्रॉ एडोब का एक प्रोडक्ट है? एडोब से मिलकर बना हुआ है कोरल ड्रॉ। एडोब मीन्स समझते हो स्टूडेंट्स? अभी इस क्वेश्चन के फिनिश के बाद आपको एडोब के बारे में बताएंगे। सबसे पहले आप आंसर दीजिए, कोरल ड्रॉ इज़ ए प्रोडक्ट ऑफ एडोब, ट्रू या फॉल्स? आपका टाइम स्टार्ट होता है नाउ। तो फॉल्स। एडोब, यहाँ क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया था वो क्वेश्चन पूछा गया था क्या जो एडोब्ड है वो कोरल ड्रॉ का एक प्रोडक्ट है, क्या एक पार्ट है? तो यहाँ आंसर है फॉल्स, नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो एडोब्ड है ये होता है पीडीएफ। आपने पीडीएफ पढ़ा होगा, पीडीएफ फाइल आप जैसे आपके पास आती हैं ग्रुप में, तो वो उसका एक पार्ट है, कोरल ड्रॉ नहीं है। हाँ, कोरल ड्रॉ की जो जितनी ड्राइंग्स हैं आप उसे पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये था 24 क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर। टू एक्टिवेट द टेक्स्ट टूल कीबोर्ड इज़ F10। क्या F10 की शॉर्टकट कीज दबाने पर टेक्स्ट टूल एक्टिवेट हो जाएगा? आंसर दीजिए ट्रू या फॉल्स। टाइम स्टार्ट होता है आपका। फॉल्स। F10 शॉर्टकट की से
आपका एक्टिवेट नहीं होगा टेक्स्ट टूल। अगर ये आप टेक्स्ट टूल को एक्टिवेट करना चाह रहे हैं तो F10 से वो एक्टिवेट नहीं होगा। स्टूडेंट्स, आपको और कोई शॉर्टकट की उसमें यूज़ करनी पड़ेगी। तो अगला आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 25 लास्ट क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट्स जल्दी से कमेंट बॉक्स पे अपना आंसर देंगे। सभी स्टूडेंट्स देंगे वी कैन रोटेट गाइड्स इन कोरल ड्रॉ। क्या हम रोटेट गाइड का यूज़ कर सकते हैं कोरल ड्रॉ में? ट्रू या फॉल्स? आंसर इज ट्रू एंड फॉल्स। आपका टाइम स्टार्ट होता है नाउ। घड़ी की सुई आगे बढ़ती हुई, जल्दी से आंसर दीजिए। स्टॉप। तो आपका जो आंसर है वो है आपका ट्रू। हाँ, हम रोटेट कर सकते हैं। कोरल ड्रॉ में रोटेट गाइड का यूज़ हम कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आज हमने टॉप 25 क्वेश्चंस किए आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आप सभी स्टूडेंट्स एक साथ जुड़ेंगे, एक साथ क्लास ज्वाइन करेंगे तो जो आपका मुकाम है, जहां आपको पहुंचना है, जो आपका गोल है, वहां आप एकदम फाइनल पहुंच जाओगे। तो सभी स्टूडेंट्स ये मत सोचना कि आपके ऑनलाइन एग्ज़ाम है, आप घर बैठे एग्ज़ाम दोगे तो आप चीटिंग भी कर सकते हो। टोटल 50 क्वेश्चंस रहेंगे, 60 मिनट्स में आपको क्वेश्चंस करने होंगे। अभी कुछ डिसाइड नहीं हुआ है, मैं अपने आप से ही बता रहा हूँ। इसलिए सभी स्टूडेंट्स अपनी तैयारी पूर्ण रखें। और इस तरह से आपके आज मैंने टॉप 25 क्वेश्चंस कराए हैं। ऑल स्टूडेंट्स प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल्स और शेयर करना मत भूलें। ठीक है, इस तरह से आपको क्लास मिलती रहेगी। थैंक यू।